और इतने ब्लेड्स मारूंगा कि 100 जगह से खून निकलेगा भारतीय के। पत्थरबाज आप क्या समझते हैं? ऐसे ही पार्टनर्स हैं आईएसआई के। स्कूल बैग्स के अंदर पत्थर रखे हुए होते हैं। 70 लाख नानाशाही सिक्के अंग्रेजों को देकर ये जम्मू कश्मीर का इलाका खरीदा था ने लद्दाख तक, और यहां से चीन एंटर करता है। जिन्ना कोई खाटी मुसलमान नहीं है। जिया-उल-हक ने 86 में एक पॉलिसी बनाई कि भारत से मैं लड़ूंगा, भारत की जमीन पर जाकर, और इतने ब्लेड्स मारूंगा कि 100 जगह से खून निकलेगा भारतीय के। ये बाकायदा एक नीति बनाई गई जिया-उल-हक ने, और उसके बाद उस नीति पर अमल हुआ और आज भी हो रहा है। पत्थरबाज आप क्या समझते हैं? ऐसे ही है ना। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं पाकिस्तान टेररिस्ट के, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं आईएसआई के। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग है, वो एक निश्चित तरीके से काम करते हैं। वो बाकायदा फाइल में, कभी आप देखिएगा वो भीड़ भागते हुए भीड़ है, आती हुई भीड़ नहीं है, वो एकदम फाइल में चलते हैं। उनके हाथ में सिलेक्टेड पत्थर होते हैं। वो कहाँ से आ जाते हैं पत्थर? एकदम होते हैं। स्कूल बैग्स के अंदर पत्थर रखे हुए होते हैं। महाराणा रणजीत सिंह जी की वजह से कुछ शांति हुई, लेकिन वहां के लोगों को देखिए जो कन्वर्ट हुए और जो बाहर के लोग आए हुए, वहां पे बहुत बड़ी संख्या आज भी है अफगानियों की, गजनी से आए हुए, मंगोल से आए हुए, बहुत बड़ी। उन्होंने महाराणा रणजीत सिंह को विदेशी करार दे दिया कि ये विदेशी है। कैसे विदेशी? जैसे हूण विदेशी थे वैसे ये भी विदेशी है। अब बताइए, जो वहां के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां के लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, और उन्हीं के एक बहुत मेजर आर्मी ऑफिसर थे, और उस आर्मी ऑफिसर का नाम है गुलाब सिंह। ये गुलाब सिंह कर्ण सिंह जी के दादा हैं। ये डोगरा हैं, और इन्होंने 75 लाख नानाशाही सिक्के अंग्रेजों को देकर ये जम्मू कश्मीर का इलाका खरीदा था। 75 लाख नानाशाही सिक्के चलते थे उस वक्त, फौजदार साहब जानते होंगे। इतनी बड़ी रकम उस वक्त में चुकाकर वो वहाँ के राजा बनते हैं, और ये बहुत काबिल थे। जोरावर सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जोरावर सिंह इनके सबसे प्रमुख सेनापति थे, और वो इतना वीर व्यक्ति था कि उसने लद्दाख तक कब्जा, और यहाँ से चीन एंटर करता है। तो चीन से जो हमारी लड़ाई और टसल चलती है ये भी उतनी पुरानी है। चुशूल एग्रीमेंट वहीं की बुनियाद है। आप देखिए, ये ऐसा नहीं 65 में, ये 47 में, ये 62 में, या 49 में, ये ना, ये वहां से चल रहा है। जब 1925 में हरि सिंह जी ने डोगरा राज्य कायम किया है वहाँ पर, और जोरावर सिंह वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन वहाँ वह थक चुका था और क्लाइमेट उसके अगेंस्ट थी। तो चीनी फौजियों से उसका जो मुचैटा होता है उसमें 40,000 सैनिकों के साथ वह मारा जाता है। उसके बाद हरि सिंह जी आते हैं। ये नाम सब ने सुना है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बहुत शॉर्ट में इस हिस्ट्री को कर रहा हूँ। हरि सिंह जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। उधर से पाकिस्तान बनने को तैयार है। अब देखिए, हमारे देश में एक रिलीजन को टूल बनाकर कुछ पॉलिटिकल लोग घुसे हैं। जिन्ना कोई खाटी मुसलमान नहीं है। एक पीढ़ी पुराने तक तो वहां हिंदू, जिन्ना के बहुत सारे रिश्तेदार आज भी हिंदू हैं, और जिन्ना में जो 5 स्तंभ हैं इस्लाम के, जिन्ना उनमें से किसी को नहीं मानते थे, किसी को नहीं मानते थे। लेकिन जिन्ना के पीछे मुस्लिम्स खड़े हो गए। उनको पता ही नहीं था किसके पीछे खड़े, अगर पता होता तो नहीं खड़े होते। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का और वहाबिज्म का जामा पहना, और उसके बाद पाकिस्तान को अलग किया। अब उस वक्त में जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। वहाँ पर एक लड़के का उदय होता है। वो वहाँ का, सही मायने में कहूँ तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, केवल वहाँ जो मेजॉरिटी है 77% हो चुकी है इस वक्त मुसलमानों की मेजॉरिटी, वहाँ उसका नेता है। वह खड़ा हुआ और उसने हरि सिंह की नाक में दम कर दिया, और उसका साथ दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। हरि सिंह जी ने शेख अब्दुल्ला को बंद कर दिया जेल में। नेहरू जी छुड़ाने गए कश्मीर में, उन्हें भी कर दिया। उसके बाद गांधी जी पहुंचते हैं। गांधी जी की इज्जत बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद वहाँ उनका लाइन ऑफ एक्शन बदल गया। फिर हमला होता है, पाकिस्तान का हमला होता है, और ये पाकिस्तान आर्मी का हमला था।
और उस जिस व्यक्ति ने इस हमले को लीड किया है उस व्यक्ति का नाम है ब्रिगेडियर अकबर। यह पाकिस्तान आर्मी का है और उसका जो साथ दे रहे हैं हयात खान, शौकत हयात खान, ये उसका साथ दे रहे हैं। ये वहाँ कैसे समझ लिया एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और पख्तूनी कबाइलों को लेकर इन्होंने वह युद्ध किया और 303 राइफल्स का प्रयोग किया गया। कबाइलों पर कभी भी 303 राइफल्स नहीं होती थी, ये राइफल्स अंग्रेज़ों ने दी क्योंकि गिलगिट और बाल्टिस्तान अंग्रेज़ चाहते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना ज़्यादा खरीद पाते थे। उन्हें मालूम था भारत की ताकत इतनी ज़्यादा है कि जिस दिन वो अपनी ताकत को पहचानने लगेगा 36 ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स को झाड़ू लगा के बाहर फेंक देगा। ये मालूम था उन्होंने, लेकिन ये भी उन्हें मालूम था कि पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। और उसके बाद 2 एक्सेशन हुए हैं कश्मीर। दूसरे में क्या होता है सबको मालूम है, ये यहाँ तक इतिहास तो सभी को पता है कि कैसे पाकिस्तानी फोर्स आ गई थी। और जिसे आप बारामूला कहते हैं, ये असल में वाराहा मूल है, वाराहा मूल इस शहर का नाम, और ये नीलमत पुराण में वाराहा मूल है। उसके बाद भी ये बहुत लंबे अरसे तक वाराहा मूल रहा। इस्लामिक रूल आने के बाद ये बारामूला बना।